Hello guys, I am Manish Sabna Gupta and welcome to all of you once again on Brilliant Brain channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई तो आपसे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और हम लोग अपने बैच में क्लास 10th का मैथमेटिक्स सिलेबस ऑन किए थे, जिसमें क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे, जिसमें पॉलिनोमियल के 2 सेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकंड सेशन में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आई होप आप लोग को वो दोनों सेशन में मज़ा आ गया होगा, कुछ नया सीखने को मिले होगा, कुछ नए तरीके से आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग नोट्स भी बनाए होंगे। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर पाई बैच के अंतर्गत मैथमेटिक्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कोर कॉन्सेप्ट, सभी कोर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया जाएंगे। यहाँ डॉट सेशन कराया जाएगा। इवन आर.एस. अग्रवाल बुक का सारे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप टेंशन ना लें, आपके 100% स्कोर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन है पार्ट 3 ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे विल बी डिस्कस व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सेकंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड थर्ड वन इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये 3 टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले, यहाँ तो मैंने लिख भी दिया VVI जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए हुए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप भूले ना हो तो मैं बता देना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल को डिस्कस किया जाता था या रिप्रेजेंट किया जाता था fx या gx hx इस प्रकार से। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि आप एक पॉलिनोमियल लीजिए और उसका अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो fx इक्वल टू, जस्ट लेट सपोज fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3, यह एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3 एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैल्यू निकालना है, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है? वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे कि फंक्शन क्या है पॉलिनोमियल का। फंक्शन का मतलब ये किस वेरिएबल के लिए वर्क कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर x है। यहाँ पे फंक्शन क्या है सर? x है। अगर मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, अगर मैं पूछूंगा किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वाड्रेटिक। अगर आप सेकंड सेशन नहीं देखें तो जाइए देख कर आइए, वहाँ पे ये सब डिस्कस हुआ है। डिग्री 2 है, इसी कारण ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूंगा, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि जो आप लास्ट में पढ़े उसका यूज करते चलिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जीरोज कितने होंगे, तो मैं बताया था कि क्वाड्रेटिक जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोज होते हैं, मतलब इसका 2 जीरोज हो गए। तो देखिए 2 सेशन में हमने क्या पढ़ा, सारा यहाँ पे रिवाइज हो गया। इसका नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कितना डिग्री है, डिग्री के कारण जीरोज क्या है, ये सारी चीज़ें रिलेट होते चली जाती है। तो चलिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए गाइस, ये होता है एक प्रकार का फंक्शन। एक पॉलिनोमियल जो होता है एक प्रकार का फंक्शन। कहने का मतलब फंक्शन, मशीन क्या होता है? मशीन देखते हो, मशीन जैसे कि तुम देखते हो प्रिंटर एक मशीन है, उसमें कुछ इनपुट देते हो तो कुछ आउटपुट निकलता है, कुछ इनपुट देते हो आउटपुट निकलता है। तो ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। यहाँ पे आप अपना इनपुट डालोगे तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के तौर पे यहाँ से आपका एक आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा? आउटपुट निकलेगा। सर कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। x का यहाँ कोई भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक अलग वैल्यू देगा। x का यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू से यहाँ पे डिफरेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा। लाइक समझते हैं, हम लोग समझते हैं कैसे। पुट x इक्वल टू 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x। जहाँ जहाँ 1 x स्क्वायर मिलेगा, x मिलेगा, वहाँ 1 पुट करेंगे, 1 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2 प्लस 4 माइनस 3, दैट विल बी 3, 4 to 6 माइनस 3 है। तो f1 का वैल्यू क्या आ गया? 3। मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x बराबर 1 पर, x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 3 है। सिंपल सी बात है। अगर मैं x इक्वल टू कुछ अलग लेता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं 5 ले लेता हूँ, तो f5 लिखेगा। आप इस अगर 5 पुट करेंगे तो ये f5 कहलाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो f1 कहलाएगा, अगर यहाँ पे f10 पुट करेंगे तो f10 कहलाएगा। डोंट फॉरगेट इट। यहाँ पर मैं पुट करूँ तो 2 इंटू 5 रखे हैं तो 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 5 5 जा 25, 50,
तो ये आपका 50 प्लस का 20 माइनस का 3, 70 में से 3 गया 67 आ जाएगा आपका। तो F5 का वैल्यू क्या आया 67। तो आपने क्या देखा, एक ही पॉलिनोमियल है लेकिन इसका दो अलग अलग वैल्यू मैंने निकाल दिया, दो अलग अलग पॉइंट पर। तो इसी प्रकार किसी भी पॉलिनोमियल का अलग अलग पॉइंट पे एक अलग अलग वैल्यू प्राप्त होता है। तो इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आपके एग्जाम में एक कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपसे मान लीजिए यही पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपसे पूछ दे F0 का वैल्यू, आपसे पूछ दे F2 का वैल्यू, आपसे पूछ दे F3 का वैल्यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका वैल्यू का आंसर क्या होगा। F0 मैं बता देता हूँ, F0 अगर आप निकालेंगे तो 2 इंटू 0² प्लस 4 इंटू 0 माइनस का 3, तो ये टोटल 0 हो जाएगा और ये -3 बच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का आप कोई भी पॉइंट पे एक अलग अलग पॉइंट पे एक अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। हम लोग रिलेट करते हुए चलेंगे, ये आंसर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल था। आपके बुक में बहुत सारे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है RS और RD दोनों में, तो आप वहां से सॉल्व करेंगे और उसको ट्राई करेंगे आंसर करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग समझेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग समझेंगे। मेरा मार्कर का इंक खत्म हो गया, मेरा सेकंड मार्कर यहीं पे है। चलिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग समझेंगे। आई थिंक दोनों में खत्म हो चुका है, एक सेकेंड। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि इंक हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा क्लास दिन भर चलता है यहाँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो गाइज, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक मैथ्स में पढ़ना हो, यू कैन कमेंट मी, एंड मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आप बताएंगे, रिकमेंड करेंगे कोई टॉपिक, तो मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगा। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो तो ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में गाइज। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो अभी मैंने सिखाया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अभी जस्ट मैंने सिखाया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज उस पॉलिनोमियल, जीरोज का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरोज हो जाए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू मैंने निकाला और जीरो हो जाए, तो जिस पॉइंट पे जीरो होगा वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। वंस मोर, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाले, फाइंड आउट किए और जीरो हो जाए, लाइक एक f(x) मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ, f(x + 7) एक पॉलिनोमियल है और मैं x = -7 पुट करता हूँ, तो क्या कहलाएगा? f - 7। तो -7 यहाँ रखेंगे, +7। तो यहाँ पर देखिए f7 का वैल्यू क्या आ गया? 0। एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, किस पॉइंट पे? -7 पॉइंट पे। तो ये जो -7 कहलाएगा इज अ जीरोज ऑफ fx, मतलब इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हो गया। तो जीरोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। जीरोज कहने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आप फाइंड आउट करें और किसी भी पॉइंट पे वो जीरो हो जाए, उसका वैल्यू 0 प्राप्त हो, तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और मैं देखता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लाइक मैं निकालता हूँ fx = x² + 4 + 4x। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ, x का वैल्यू -2 पुट करता हूँ, तो देखते क्या होता है। -2 पुट करते हैं, देखते क्या होता है। तो -2 जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर + 4 -2 का स्क्वायर + 4, और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा? 4 × -2, तो ये आ जाएगा 4 + 4 -8, तो 8 - 8 दैट इज 0। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई सर कि इस fx का वैल्यू -2 पॉइंट पे ये 0 आया। हमने क्या बोला? किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है तो जिस पॉइंट पर 0 आता है, जिस फंक्शन के जिस पॉइंट पर 0 आता है, वो फंक्शन का वो जीरोज कहलाता है। इट मीन्स x = -2 एक जीरोज है, इज अ जीरोज ऑफ
एफ एक्स कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल। बोलो क्लियर है? तो इट्स सो सिंपल गाइस कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए और जिस पॉइंट पे जीरो होता है उसी को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इट्स सो सिंपल। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो गई, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना, मतलब समझ रहे हो कि मैं अगर मैं एक रैंडमली कोई पॉलिनोमियल दे दूं, रैंडमली मैं कोई पॉलिनोमियल दे दूं 2x² प्लस 4x प्लस 3 और इसका मैं बोलूँ जीरोज निकालो, तो तुम रखते जाओ किस पॉइंट पे आएगा ये कैसे पता चलेगा? यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जीरोज कैसे मैं निकाल पाऊंगा? क्या रैंडमली रखते जाऊँ 1 2 3 4 5 6 ऐसा रखते जाऊँ? नहीं। ऐसे करने के लिए आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को क्या करना होता है, जीरोज निकालना होता है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा हाउ टू फाइंड जीरोज। जीरोज तो मुझे समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होगा उसी पॉइंट को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप किसी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉब्लम इज हियर कि आपको तो ठीक है कि आप समझ गए हैं कि जिस पॉइंट पे जीरो होगा उसी को जीरोज कहेंगे, बट फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो चलिए मेरे साथ समझते हैं। लेट्स सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x है, एक्स प्लस 30 है और मुझे इसका जीरोज निकालना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जीरोज उसी को कहेंगे, जीरोज उसी को कहेंगे, उस वैल्यू को कहेंगे, एक्स का उस वैल्यू को कहेंगे जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। जीरोज उसी वैल्यू को कहेंगे जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो एक्स का वो वैल्यू निकालना है। तो मैं पहले ही क्या करूंगा कि एफ एक्स का वैल्यू जीरो मान लूंगा कि एफ एक्स इक्वल टू ये क्या है, जीरो है। सपोज किया मैं यहाँ क्या लूंगा, सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू ये क्या है, जीरो है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। एफ एक्स का वैल्यू क्या था सर, एक्स प्लस 30। तो एक्स प्लस 30 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगा, ये एक क्या बन गया गाइस, इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व जैसे मैं करूंगा तो ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, प्लस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 30। तो एक्स का ये पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस 30। और डू यू नो, जब माइनस 30 आप इसमें पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेट्स सपोज कि मैं पुट करके दिखाता हूँ कि एफ माइनस 30 जब पुट करेंगे तो एक्स के इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा, ये प्लस 30, इट विल बी जीरो। तो मेरे बात समझ में आ गया कि आप समझ गए कि एक्स इक्वल टू माइनस 30 इट इज अ जीरो। एक्स इक्वल टू माइनस 30 इज अ जीरो, जीरोज ऑफ एफ एक्स। बोलो क्लियर है? तो जीरोज निकालना बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है सर कि आप जिस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना चाहते हैं उसका वैल्यू जीरो कर दो और उससे एक इक्वेशन बना लो और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वही जीरोज हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई सर। बाजी सर आपने बहुत अच्छा समझा दिया। चलिए मैं देखता हूँ फिर से कोई अलग टॉपिक लेता हूँ, कोई अलग एग्जाम्पल लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक्स स्क्वायर, कोई क्वाड्रेटिक लेता हूँ एट एक्स प्लस 15 और मैं बोलता हूँ कि इसका जीरोज निकाल के बताओ। तो सबसे पहले देखिए, आप बेसिक से समझेंगे तो और मजा आएगा, अब और मजा आएगा। पहले तो इसका नेचर समझते हैं। ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है सर, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 होगा सर। डिग्री क्या हो गया सर, 2 हो गया। और जिस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री उतना जीरोज, मतलब कि इसका जीरोज अगर मैं निकालने जाऊँ तो ये कितना जीरो निकलेगा सर, 2 जीरो निकलेगा सर। कितना जीरो निकलेगा सर, 2 जीरो निकलेगा। अगर आपको पता हो कि जाना कहाँ है तो आपकी सफ़र और इजी हो जाती है। मुझे पता है जीरोज निकालना, तो अगर मुझे जीरोज के बारे में सारी नॉलेज होगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना। मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 है तो जीरोज 2 निकले। मतलब अगर कोई मुझे जीरोज निकालने बोलेगा तो 2 जीरो निकलेंगे। एक्स का 2 अलग अलग वैल्यू यहाँ पर निकलेगा सर, और दोनों वैल्यू निकाल दीजिए आप सर। तो चलिए मैं निकाल कर बताता हूँ। जीरोज निकालने का क्या फंडा मैंने बताया सर, जीरोज निकालने का फंडा बताया सर, इट्स टू सिंपल कि आप लिखेंगे या सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी मैं बताता हूँ, लेकर चलते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर जीरो। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक हो गया सर। स्प्लिटिंग मेथड ये सॉल्व किया जाता है बाय स्प्लिटिंग मेथड, है कि नहीं। मिड टर्म ऑफ स्प्लिटिंग बोल सकते हैं इसे, बाय स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व किया जा सकता है।
कैसे सर? 8x को आप 8 को ऐसा ब्रेक करो 15 के फैक्टर में आ जाए, 8 को ऐसा ब्रेक करो कि 15 के फैक्टर में आ जाए। तो 15 को मैं देखता हूँ 5 गुना 3, 5 3 जाए 8, 15 भी हो जाएगा और 5 3 8 भी हो जाएगा। इट मींस इज टू सिंपल कि 8x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5x प्लस 3x में प्लस 15। देखिएगा जोड़कर 8 भी आ रहा है और गुना करके 15x स्क्वायर भी आ रहा है। बहुत अच्छे सर। अब यहाँ पे दो दो का फैक्टर लगाओ सर, x निकालेंगे तो x प्लस 5 प्लस 3 निकालेंगे तो x प्लस 15 में से 3 निकल गया 5 बचेगा सर। तो यहाँ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 बचेगा सर, प्लस 3 यहाँ बचेगा सर। x प्लस 5 कॉमन लेंगे, यहाँ x बच जाएगा सर, यहाँ प्लस 3 बच जाएगा। इसके दो फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का दो फैक्टर, अगर मुझे फैक्टर निकालना होता तो यहाँ पे रुक जाता है, लेकिन निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? एक बार x प्लस 5 9, x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे और एक बार x प्लस 3 बराबर क्या लेंगे सर? 0 लेंगे सर। तो x प्लस 5 बराबर जब 0 लेंगे तो -5 और x बराबर -3। तो आपको पता है कि x का दो वैल्यू आया -3 और -5, यही दो वैल्यू आपका क्या कहलाएंगे? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो, तो मैंने जीरोज निकाल दिया, दो जीरोज। आपको पहले से ही पता था कि इसकी संख्या कितनी होने वाली? दो, क्योंकि आप तो बहुत नॉलेजेबल है, आप तो मनीष सर से पढ़ रहे हैं। जीरोज दो होने वाली है, अगर दो होने वाली है तो दोनों जीरोज यहाँ मैंने निकाल दिया। और आपको पता है कि आप कोई भी एक जीरोज यहाँ पुट कर दीजिए, आप पुट करके देख लीजिए कि f-5 भी रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, f-3 भी रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा सर? 0 होगा। देखिए करके मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। -5 रखेंगे, -5 का स्क्वायर 8 इंटू -5 प्लस 5, सॉरी प्लस 15, 25 हो गया सर। माइनस का 14 प्लस का 15, 25 15 40 में से 40 गया 0। तो f-5 का वैल्यू क्या आ गया सर? 0। तो पॉलिनोमियल के जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 होता है उसी को तो जीरोज कहते हैं सर। तो पॉलिनोमियल का -5 पे अगर 0 हुआ तो -5 एक क्या हो गया सर? जीरोज हो गया सर। आप ये चेक कर सकते हैं, -3 पे भी ये 0 ही होगा। तो बोलो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? बहुत सिंपल है सर। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा गाइस तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? एक एग्जांपल और मैं लूंगा ताकि आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपका क्रिस्टल क्लियर करके देखो। क्वाड्रेटिक का मैं ले लिया, कोई बच्चा बोलेगा सर क्यूबिक का लेके बताइए, तो चलिए मैं क्यूबिक का भी ले लेता हूँ, मैं क्यूबिक का भी ले लेता हूँ। चलिए क्यूबिक का एक एग्जांपल मैंने ले लिया। आप देख सकते हैं कि कैसा क्वाड्रेटिक है सर, डिग्री 3 है सर। अगर डिग्री 3 है तो इसे क्यूबिक कहेंगे सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 होनी चाहिए सर। मतलब जब हम जीरोज निकालेंगे तो इसका 3 जीरोज पॉसिबल है, मतलब x का 3 अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है जहां पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। मतलब इस पॉलिनोमियल का 3 बार वैल्यू 0 होगा, अलग अलग पॉइंट पे 3 वैल्यू 0 होगा, 3 बार 0 होगा मतलब 3 जीरो जो निकलेगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ। अगर जीरोज निकालना तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे सर? बहुत सिंपल है सर कि एफ का वैल्यू लेट कर लीजिए कि एफ का वैल्यू 0 है। तो एफ का वैल्यू है कितना सर कि x³ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। क्यूबिक को सॉल्व करने 9 में सिखाया जाता है। अगर क्यूबिक को सॉल्व करना है तो इसका फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ मेथड होता है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे मेथड क्या होता है कि आपके कोई आइडेंटिटी पे फिक्स कर दो, आइडेंटिटी में सेट कर दो। आइडेंटिटी अगर सेट नहीं हो रही है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक प्लस क्यूबिक में तोड़ना पड़ता है। नहीं तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर x³ आइडेंटिटी में तोड़ के देखता हूँ, आइडेंटिटी होता है क्या सर? एक होता है तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जो कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर होता है। और एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, जहां बनता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर बनता है। ये दो आइडेंटिटी होता है क्यूबिक का। अगर दोनों में से किसी एक पर सेट हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर अलग देखेंगे, मेथड लगाएंगे। तो मैं सेट करके देखता हूँ। एक का क्यूबिक में कैसे सेट करते हैं? 2 का क्यूब होना चाहिए, तो x का क्यूब है। 8 को भी मैं क्यूब के फॉर्मेट में 2 का क्यूब लिख सकता हूँ सर। ये देख लीजिए, आप उसको नहीं देखिए, आप इसको अब दो टर्म नहीं देखो, अब इसको देखो कि अगर ये a³ है ये b³ है तो हमारा अगला टर्म क्या होना चाहिए? 3a² भी होना चाहिए। तो इसके अनुसार 3 इंटू a किसको माना? x माना, और a स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा। b क्या माना? 2 माना, 2 हो जाएगा। प्लस अगला टर्म क्या होना चाहिए? 3ab² होना चाहिए। अगला टर्म क्या होना चाहिए? 3ab²। तो 3 इंटू a क्या है सर? x है सर। b² b क्या मैंने माना सर? 2 का स्क्वायर। अब मैं मिला लेता हूँ कि ये दो टर्म हमारा बचा हुआ था और मैंने भी 2 टर्म लिखा। ये दोनों टर्म आपसे अलग नहीं होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया वही होना चाहिए सर। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6x² अवेलेबल है सर।
2 2 जा 4 3 जा 12 अवेलेबल है सर, तो आप समझ गए कुछ नहीं है सर। अगर ये ए है, अगर ये बी है, तो ये कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब पे शिफ्ट है सर बाय आइडेंटिटी। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, और एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का तीनों पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 ही इक्वल निकलेगा। इट मीन्स एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तीन बार लिखेंगे 0 आएगा, और तीनों बार जब आप इक्वल करोगे 0 का तो एक्स का वैल्यू -2 -2 -2, तीन जीरोज की मैंने बात की है, तीनों इक्वल जीरोज निकला। मतलब एफ बराबर एफ इक्वल टू -2 पर ये वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सर। -2 का क्यूब करिए, -2 क्यूब प्लस 8 प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर कर लेंगे सर, प्लस 12 इंटू -2 कर लेंगे सर। 12 -2 का क्यूब करेंगे सर, -8 प्लस 8 2 दूनी 4 6 24 हो जाएगा सर। और ये आ जाएगा सर 12 इंटू -2 मतलब -24 0 0 0 0। तो एफ -2 का वैल्यू क्या आ गया सर 0। तो आप क्या समझे, क्रॉस चेक कर लिए तो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया सर 0 आया सर। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आया सर 0 आया सर। अगर 0 आया सर, अगर ये 0 आया सर तो इट्स टू सिंपल सर, इट्स टू सिंपल। क्या कि आप क्या निकालना चाह रहे थे कि एफ एक्स का कितने जीरोज पॉसिबल है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ क्यूबिक था, तो यहाँ तो मैंने पहले ही पता कर लिया था कि अगर क्यूबिक है तो 3 डिग्री 3 होगा, इट मीन जीरोज 3 होगा। और याद रखेंगे इसका तीनों जीरोज इक्वल आया, ये पॉसिबल है कि तीनों जीरो इक्वल हो, जितने भी जीरो सबके सब इक्वल हो सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब वो कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा हो, जैसे कि ये पार्टिकुलर आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा था, ए प्लस बी का होल क्यूब को फॉलो कर रहा था। जब जब कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी को फॉलो करेगा उसका जीरोज हमेशा इक्वल आएंगे गाइस। लेकिन जब अलग अलग फैक्टर मिलेंगे, इसका तीनों फैक्टर देखो, इसका तीनों फैक्टर इक्वल है, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, इसी कारण इसका सेम जीरोज बना। लेकिन अलग अलग फैक्टर बनेंगे तो अलग अलग आइडेंटिटी निकलेंगे। तो ये था जीरोज निकालने का तरीका। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि जीरोज कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं जो आप करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे वे में मैंने समझाया कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना जीरोज निकाला कैसे जाता है। मैं एक टास्क देता हूं, आप करके आइए। एफ एक्स इक्वल टू 27 बाई क्यू माइनस का 8 और माइनस का 18 बाई इंटू 3 बाई -2। एक बार मैं देख लेता हूँ, एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो 3 3 9 2 8, ठीक है। तो इसका आपको फाइंड जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज बोलो क्लियर है, आप निकाल लोगे। आई होप आप लोग निकाल पाओगे। बहुत ही अच्छे वे में समझाया कि पहले तो देख लो कितने जीरोज पॉसिबल है। इसको देखो कैसा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर, एक टॉपिक और मैंने आज प्रॉमिस किया था कि जो मैं बताऊंगा, इस टॉपिक को तो आप वीवीआई कर लो। ये टॉपिक होने वाला है वीवीआई। वो क्या है सर, जनरली ये बताया नहीं जाता है, अंडरएस्टिमेटेड टॉपिक है, मैं बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं 10th के बोर्ड में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री nth डिग्री है, कोई अगर पॉलिनोमियल लेते हैं, क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझते हैं। अगर कोई मैं पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री nth है, nth का मतलब 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और कुछ भी हो सकता है, पेंटोइक भी हो सकता है। तो आप देखो कि जितना डिग्री होता है उसका जीरोज उतना पॉसिबल है। आपको बताया कि 2 डिग्री तो 2 जीरो, 3 डिग्री तो 3 जीरोज, अभी जस्ट मैंने बताया। अगर nth डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे सर, नंबर ऑफ जीरोज n होंगे सर। यहाँ पर क्या होंगे सर, n जीरोज होंगे। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 है। और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ बाई इक्वल टू 2y² प्लस 3y प्लस 8 है। और कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, एफ एम इक्वल टू 2m³ प्लस 4m² प्लस 3m
प्लस का 10। देखिए 3 एग्जाम्पल मैंने लिया। यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर देखे तो 1 है, तो डिग्री 1 है सर, तो जीरोज क्या होंगे? अगर नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात करूँ सर, नंबर ऑफ जीरोज की बात कर, एलजेड का मतलब न्यूजीलैंड नहीं होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं? न्यूजीलैंड नहीं, वन नंबर ऑफ जीरोज होता है। यहाँ पे अगर डिग्री देखूं तो 2 डिग्री है सर, तो डिग्री अगर 2 है सर तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे सर? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे सर। अगर डिग्री 3 है सर, यहाँ पर डिग्री 3 है सर, अगर डिग्री 3 है सर, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएगा सर। नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। तो इस नंबर ऑफ जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, याद रखेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को, जो कि मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का तुम ग्राफ बनाओ, क्या करो? ग्राफ बनाओ, मतलब प्लॉट अ ग्राफ, प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ग्राफ का सेशन लेकर आऊंगा जहाँ पे अलग अलग डिग्री है, जैसे लीनियर का ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने सिखाऊंगा, क्यूबिक का बनाना सिखाऊंगा, एक पूरे पर्टिकुलर रूप से ग्राफ का सेशन भी लाऊंगा गाइस। लेकिन अभी उसका समझ लो कि ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, आप किसी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ बनाते हो तो कार्टेशियन प्लेन पे बनाते हो, मतलब एक्स एक्सिस बाई एक्सिस का यूज करते हो, एक्स डैश बाई डैश, यही होता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। बहुत अच्छे बच्चे, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो, तो कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो मान लो कि ये आप स्ट्रेट लाइन जा रहा है, या कोई पॉलिनोमियल ऐसा बनाओगे जिसका ग्राफ कर्व लाइन जा रहा है, या कोई पॉलिनोमियल ऐसा बना रहे हो और भी कर्व जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो तुम जब ग्राफ बनाते हो तो अलग अलग पॉलिनोमियल का अलग अलग ग्राफ बनता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को क्या करता है? कट करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतना ही बार कट करेगा जितना उसका जीरोज होगा। किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतना ही बार कट करेगा जितना उसका क्या होगा? जीरो। मतलब कि मैं बोलूँ कि किसी पॉलिनोमियल का तुम ग्राफ बना दें, आता है? नहीं आता है, फिर भी मैं सिखाऊंगा, सीख लेना कि लीनियर ये है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये कितना बार कट कर रहा है? 1 2 3 बार कट रहा है। क्या कर रहा है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये 2 बार कट कर रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक कैसा बनता है? इसी को पैराबोला कहते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये कर्व लाइन बन रहा है। तो मैं बताऊंगा कि बनता कैसे, बट अभी सीख लो कि मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतना ही बार कट करेगा जितना बार उसकी जीरोज होगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री मैं मान लिया 2 है, इसका डिग्री क्या है? 2 है। तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करोगे, बनाओगे, तो इसका 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसका ग्राफ 2 बार कट करेगा। जैसे तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x² प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4। चलो मैं एक एग्जांपल ले लिया ऐसा कि 4x² प्लस 4x प्लस 4 है। तो इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे कार्टेशियन प्लेन पे, तो इसका डिग्री 2 है, तो 2 होने के कारण ये जो एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, कोई पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री 5 है, तो उसका ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को 5 बार कट करेगा, 1 2 3 4 5 बार कट करेगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर डिग्री 3 है, तो उसे वो जो होगा एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, 1 2 3 बार कट करेगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतना ही बार कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, जितना उसका जीरोज होगा। तो ये सिंपल सा मीनिंग है। आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं सर? आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बोलेगा कि कोई एफ एक्स पॉलिनोमियल देगा जिसका बोलेगा कि 30 डिग्री है, डिग्री 30 है, तो बताओ कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा? सपोज करो तो वो एक्स एक्सिस को ना 30 बार कट करेगा, 30 बार इंटरसेक्ट। मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, नॉट बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को उतना ही बार इंटरसेक्ट करेगा जितना उसका जीरोज होगा। अगर जीरोज कहने का मतलब डिग्री 30 है तो जीरोज भी 30, और जीरोज 30 तो एक्स एक्सिस को 30 बार कट करेगा। इट मीन्स एफ एक्स का आने का मतलब, एफ एक्स का कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए डिग्री 3 है, तो उसका जीरोज भी 3 होगा, और एक्स एक्सिस को कितना बार कट करेगा? 3 बार कट करेगा। और उल्टा भी पूछ सकता है आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे कोई भी ग्राफ दे दिया जाएगा आपको,
ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि बताओ कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, एक बार, दो बार, तीन बार। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ होगा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जो क्यूबिक है, जिसका डिग्री 3 है और जीरोज भी 3। तो सिंपल सा मीनिंग है कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ उतना ही बार कट करता है जितना उसका जीरोज, जीरोज उतना ही होता है जिसका उतना डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर दूसरा मीनिंग समझे, ये तो आपको समझ में आ गया कि जितना बार फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया कि अगर डिग्री नंबर ऑफ जीरोज n है तो ये इंटरसेक्ट करेगा द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल will intersect at n times at different point of x axis। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस यहीं पे लिख देता हूं मैं, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस n टाइम्स एट डिफरेंट पॉइंट। बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर पॉलिनोमियल n है तो वो n टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा किसको? एक्स एक्सिस को। दूसरा मीनिंग, अगर मैं दूसरा मीनिंग समझाऊं इस चीज को तो याद रखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट 4 और 0 का पॉलिनोमियल है और ये ग्राफ है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो याद रखेंगे अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को 4 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 0 करने का मतलब क्या? x बराबर 4 और y बराबर 0। तो याद रखेंगे कि इसका फंक्शन x रहा होगा, इसका फंक्शन क्या रहा होगा? x रहा होगा। और ये x बराबर 4 ना, ये एक जीरोज होगा, इज अ जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या इट मींस इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मतलब कि जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक सॉल्यूशन होता है उस पॉलिनोमियल का। सॉल्यूशन का नहीं मतलब वो एक जीरोज होता है, ये भी एक जीरोज होगा, ये भी एक जीरोज होगा, ये भी एक जीरोज होगा। मान लीजिए यहाँ -3 जीरो है, यहाँ पे कट किया 4 0 पे और यहाँ पे कट किया 7 0 पे, तो इसका तुम बता सकते हो जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है उसका जीरोज क्या क्या पॉसिबल है। तो इसका जीरोज सिंपल सी पॉसिबल है, एक -3 होगा, एक 4 होगा और एक क्या होगा? 7 होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि मैंने ग्राफ देखा और पॉलिनोमियल का जीरोज बता दिया, ये तो मुझे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर मैं कोई एक ग्राफ दे रहा हूँ, समझिएगा, इस पॉइंट को समझेंगे बच्चे कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो एक जीरोज होता है और जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतना जीरोज बनेगा। एक पॉलिनोमियल ले लिया, एक ये -4 एक जीरो है, ये ओरिजिन को कट कर रहा है 0 0 और ये कट कर रहा है 3 0। तो इसका 3 पॉसिबल ग्राफ है, 3 जीरोज है। एक x बराबर 4 पे भी 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा और 3 पे भी 0 होगा। तो इसका 3 जीरोज पॉसिबल है। तीनों कौन कौन जीरोज पॉसिबल है यहाँ पे मैंने बता दिया। बोलो समझ में आया? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पहला मीनिंग मैंने क्या बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतना ही बार कट करेगा जितना उसका डिग्री या जितना उसका जीरोज होगा। दूसरा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो एक पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट पे 3 0 पे कट करा तो x बराबर 3 एक क्या होगा? उसका जीरोज होगा। बोलो क्लियर है बच्चे? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाली बात ना आप देख लेना। मैं 2 होमवर्क देता हूँ आपको, आप करके मुझे बताना। आपको ग्राफ देख के जीरोज बताना है कि क्या क्या होगा और पॉलिनोमियल का टाइप्स भी बताना है। ये कट कर रहा है -3 और 0 पर, ठीक है? तो आपको टाइप्स बताना है पॉलिनोमियल का, कौन टाइप का क्या नेचर हो रहा है, और इसका जीरोज का वैल्यू बताना है। पहले तो नंबर ऑफ जीरोज बताना और फिर जीरोज भी बताना है कि कौन कौन जीरोज होंगे। एक और ग्राफ देता हूं मैं आपको। ये पॉइंट -4 और 0 पे कट कर रहा है, ये पॉइंट -2 और 0 पे कट कर रहा है, ये पॉइंट 5 और 0 पे कट कर रहा है। तो इसको टाइप्स भी बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोज भी बताना है और जीरोज बताना है कि कौन कौन जीरोज होगा। 2 होमवर्क आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, इसे 1 नहीं 2 बार देखिए। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपका क्लास आज फ्रूटफुल रहा और समझ में आया होगा। आज 2 कॉन्सेप्ट को मैंने डील किया मेनली रूप से। पहला तो था, देखा जाए तो 3 कॉन्सेप्ट डील किया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फिर मैंने बताया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर मैंने बताया हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फिर मैंने बताया कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग। टोटल 4 कॉन्सेप्ट इसमें डील किया।
तो आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा ये क्लास करते हुए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, बी विद नेक्स्ट सेशन विद न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय।